बार भगवान राजा दशरथ के पुत्र राम बन के आए हैं। न शक्यते विस्तर तुम वक्तु न सतेरपि। रामायण की कथा को मैं 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता, लेकिन मैंने तुझसे वादा किया है कि 7 दिनों में तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। बोलना पड़ेगा महाराज। हरि की नाभि से कमल, कमल से कश्यप मुनि के पुत्र हुए सूर्य भगवान। हाथ उठाना जिसने सूर्य को देखा है। गांव में कथा हो रही हो तो चलेगा, रे तो शहर में हो रही है और अलवर शहर में हो रही है। बोलना पड़ेगा। सूर्य भगवान को किस किस ने देखा है? अरे रोज तो देखते हो। किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ। यही सूर्य भगवान। अगर 5 मिनट खड़े हो जाओ तो कहां खोए हुए हो? अच्छा, जलेबी की तरह हाथ सीधे करो। बोलना पड़ेगा। इसी सूर्य वंश में भगवान राम आए हैं, जो सबको प्रकाशित करता है। किसके घर आते राम, किसके जीवन में आते हैं राम। और राम जहां आ जाए वहां संबंध कैसे होते हैं, वो परिवार कैसे होते हैं, वो व्यक्ति कैसे होते हैं। आइए धैर्य से, बड़े भाव से राम की कथा का पान करिए और उसके बाद चलते हैं कृष्ण कथा की ओर। जो सबको प्रकाशित करते हैं, जो सबको यश देना जानते, प्रकाशित करना चाहते, उस कुल में राम आते हैं। अब तुम देख लो तुम्हारे जीवन में तुम किसको कितना देना जानते हो। विवस्वान इन्हीं के पुत्र हुए और इसी वंश में अनेकों राजा हुए। खटवांग राजा हुए जिन्होंने क्षण में परमात्मा को पा लिया। महाराज अमीरस की कथा को आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं चाहती हूँ आपके भाव को देखकर कि रामायण जो संबंधों की कथा है उस पर चर्चा करें विस्तृत रूप से। आप अगर इन कथाओं को सुनना चाहते हैं तो YouTube पे जाके गुरु शक्ति चैनल पर सुनिएगा। बोलना पड़ेगा महाराज। कौन सा चैनल? गुरु शक्ति पर। क्योंकि भक्तों के भाव को देखकर ही विषय उठाया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको आज जो कथा सुनाई जाएगी आपके लिए वही जरूरी है। आपने सुना होगा, आप जानते हो, सूर्य वंश में वशिष्ठ जी ने जब तक गुरु ने यज्ञ नहीं किया तो पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई, और चंद्र वंश में बिना झगड़े के विवाह नहीं हुए। कृष्ण चरित्र, राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र बड़ा विचित्र। कृष्ण चरित्र बड़ा विचित्र। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। बस राम जी सीधे साधे हैं और कृष्ण जी टेढ़े टेढ़े हैं। बोलना पड़ेगा हमारा। नाभाग इसी वंश में परम प्रतापी राजा महाराज भगीरथ हुए। राजा सगर के पुत्र असमंजस, अंशुमान और एक रानी से 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्र उस घोड़े को चुरा कर ले गया और जहां महाराज कपिल तपस्या कर रहे थे वहां बांध दिया। सगर के पुत्रों ने बिना सोचे समझे कपिल भगवान को बुरा भला कहा और बाबा की एक दृष्टि ने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। बोलना पड़ेगा महाराज। तो इन बाबाओं से जो वास्तव में महात्मा है, संत हैं, कैसे हैं संत वो मैंने आपको बता दिया। इनकी कृपा दृष्टि ही आप पर बनी रहे तो अच्छी है। और इसी सगर के पुत्रों को जब भस्म किया गया तो इनको मोक्ष कैसे मिले? सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के पुत्र भगीरथ ने माँ गंगा की तपस्या की है और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भोले बाबा ने उसे अपनी जटाओं में धारण करके एक धारा के रूप में भगीरथ को दिया है। तो बोलिए गंगा मैया की। कहा ना गंगा ने कि सारी दुनिया आकर मुझ में नहाती है, पाप धो के जाती है, और जब संत आते हैं तो मुझे निर्मल कर देते, क्योंकि संतों के द्वारा ही उस गंगा को धराधाम पर लाया गया है। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भगीरथी। सप्तऋषि बैठकर हरिद्वार में तपस्या कर रहे थे और झंडू ऋषि
माफ करना, झंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे, गंगा पूर्ण तेज से बही तो बाबा के भजन में विघ्न पड़ा और एक ही घूंट में सटक गए। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दिए बलते देखे, इरादा कोई मोल नहीं और संतों के चरणों में तो खोटे सिक्के चलते ही देखे। बोलना पड़ेगा जीवन में जो भी परेशानी है सुबह शाम 40 दिन तक एक बार बाबा जी को बोल के ही चले जाइए आप, और विश्वास कीजिए या तो दूर हो जाएगी, आपको ही सब्र आ जाएगा। बोलना पड़ेगा, ये होती है संत की कृपा। वो एक घूंट में पी गए, भगीरथ ने प्रार्थना की, रे बाबा इतनी तपस्या की है, और संत को दया आ गई। वहां 7 धाराओं में माँ झंडू ने प्रकट किया है तो जानवी नाम पड़ा है माँ का, और हरिद्वार में आई तो सप्तऋषि तपस्या कर रहे हैं। भगीरथ कहते हैं वहां एक था, यहाँ 7 बैठे हैं बच के, और 7 धाराओं में हरिद्वार होती हुई सीधा सागर में मिल गई, जहाँ सागर के पुत्रों को श्राप से मुक्त किया। बोलना पड़ेगा महाराज। संतों द्वारा इस गंगा माँ को धराधाम पर लाया गया है, इसलिए अपने जीवन में गंगा स्नान अवश्य करिए। वहाँ बैठकर मंत्र जाप करिए, उस जल में बैठकर मंत्र जाप करिए। और आपसे प्रार्थना है, जब भी आप किसी तीर्थ पर जाओ तो वहाँ गंदगी मत फैलाना। बोलना पड़ेगा। मैंने देखा है वहीं कपड़े डाल देते हैं, वहीं खा भोजन करके वहाँ बर्तन और ये डिस्पोजल के ये डाल देते हैं। नहीं, ये आपको शोभा नहीं देता। इसलिए तीर्थ पर जाओ तो उसकी सुंदरता का और स्वच्छता का ध्यान रखो, ताकि आपका भी जीवन सुंदर और स्वच्छ हो। बोलना पड़ेगा महाराज। परम प्रतापी राजा हुए हैं सूर्य वंश में, लेकिन रघु के अज के दशरथ 3 रानियां हैं, घर में पुत्र नहीं। वशिष्ठ अपने गुरु से जाकर कहा है, गुरु ने यज्ञ किया है, यज्ञ करने के बाद जैसे नियम गुरुदेव ने बताए हैं, जो भोजन करना है, नियम करना है, किस समय गर्भ धारण करना है, गुरु कृपा से 3 रानियां गर्भवती हुई और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में 3 रानियों से उन बच्चों ने जन्म लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। आता है भजन, नया गाएंगे फिर। बोलिए अयोध्या धाम की,